नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। अब हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देश के पहले सीडीएस रहे स्वर्गीय विपिन रावत की दूसरी पुण्यतिथि आज 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के नीलगिरी के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हुई थी मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय विपिन रावत को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तरकाशी में मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते पूरे मकान को अपने चपेट में ले लिया। घटना की सूचना पर उप निरीक्षक जखोल मौके के लिए रवाना हुए। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के थीम पर आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घड़ियां खत्म हुई। आपको बता दें, पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में तकरीबन 3 घंटे मौजूद रहे। ट्रक संचालकों की हड़ताल से जिले में हालात बिगड़ने लगे हैं। जनता की परेशानी अब बढ़ने लगी है। आपको बता दें, जरूरी सामान की आपूर्ति लड़खड़ा गई है। दुकानों से सब्जियां, खाद्य सामग्री सहित कपड़े भी अब गायब होने लगे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। पलायन निवारण आयोग की इस वर्ष जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 1992 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। देहरादून के पूर्व मुख्यमंत्री आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ ही बड़ी मात्रा में किसान भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष उपस्थित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ एसबी सिरडकर ने बताया, आम लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाले कथित वकीलों के विरुद्ध तत्काल होगी प्रभावी कार्रवाई। पुलिस ने स्पेशल सेल का गठन किया। अमरोहा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ओवरटेक करने के दौरान 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को मेरठ हायर सेंटर रेफर किया है। टक्कर लगने के बाद खाई में जा गिरी गाड़ी। आपको बता दें, सैदन गली थाना क्षेत्र के उझारी की घटना है। लखनऊ में कैसरबाग स्थित होटल मेजबान में ठहरे प्रेमी और प्रेमिका के बीच बुधवार रात विवाद हो गया, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। प्रेमी ने प्रेमिका की चीख पुकार सुनकर होटल स्टाफ को देखकर खुद का भी गला रेत लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां लड़की को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। यूपी में अब रूटों पर रोडवेज की बसें चलनी शुरू हो जाएंगी, जहां पर इन बसों की सेवाएं अब तक नहीं है। उन रूटों पर भी अब ये बस की सेवाएं चलेंगी। परिवहन निगम जरूरत के हिसाब से छोटी और बड़ी बसों को की डिमांड के अनुसार इन मार्गों पर शुरू करेगा। प्रदेश के सभी गांवों तक बस सेवा पहुंचाने के लिए सर्वे में 1625 नए रूट चिन्हित किए गए हैं। निजी रिसर्च सर्वे में एसजीपीजीआई लखनऊ को देश के टॉप चिकित्सा संस्थानों में शुमार किया गया है। द वीक हंसा रिसर्च सर्वे 2023 की रैंकिंग में देश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान को 3rd रैंक हासिल हुई है। अमरोहा में बेखौफ हुए दबंग, जमकर पत्थरबाजी हुई है। फावड़ा लाठी डंडों से घर में घुसकर हमला किया गया है। पत्थरबाजी का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। घर के आगे सीढ़ी बनाने को लेकर ही विवाद हुआ था। हमले से कई लोग घायल हुए। मुकदमा भी दर्ज हुआ है। देहात थाना क्षेत्र के गांव साहिदपुर का है पूरा मामला। केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर के गेटअप में एक संदिग्ध युवक इमरजेंसी वार्ड में घूमता मिला है। उसके पास एसजीपीजीआई का आई कार्ड भी दिखाई दिया है। गले में आला डालकर युवक मरीजों और तीमारदारों के अलावा कर्मियों पर भी डॉक्टरों जैसा रौब गांठता दिखाई दिया। इस बीच शक होने पर कर्मियों ने उसकी शिकायत आला अधिकारियों से की। यूपी में 22 फरवरी 2024 से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च तक चलेंगी। अंतिम पेपर डेट शीट जारी की गई है। अयोध्या रोड पर दुकान तोड़ने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। लखनऊ व्यापार मंडल ने इसको लेकर विरोध करने का ऐलान किया है। व्यापार मंडल की मांग है कि दुकान और शोरूम तोड़ने से पहले एलडीए इन दुकानदारों को पहले विकल्प दे। हालांकि ऐसा नहीं किया जा रहा है।
नोएडा में मलाईदार पदों पर 3 वर्षों से अधिक समय से बैठे अधिकारियों पर गाज गिरी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम के आदेश पर 3 वर्षों से एक ही विभाग में बैठे 20 अधिकारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया है। अब लंबे समय तक एक ही विभाग में नहीं रह सकेंगे अधिकारी। इंदौर के मैनेजर नवीन कृष्ण राय को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के इनोवेशन हब का सलाहकार नामित किया गया है। विश्वविद्यालय का यह इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश में उत्कृष्टता के सूत्र को आगे बढ़ाने, छात्रों और युवाओं उद्यमियों के बीच नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। कानपुर में माफिया अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 27 साल पहले इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या मामले में सजा हुई थी। 23 साल तक नहीं तय हुए थे माफिया अनुपम दुबे पर आरोप। माफिया अनुपम दुबे पर 63 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 100 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। ओला उबर की तर्ज पर अब यूपी सरकार भी एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसमें जो लोग जहां चाहे वहां से ऑटो, टैक्सी, बाइक और रिक्शा तक बुक कर सकेंगे। इसमें कमर्शियल व्हीकल के चालकों को जोड़ा जाएगा। अमरोहा में खाद्य विभाग ने मिलावटी मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। कार्रवाई करते हुए टीम ने करीब 9 क्विंटल मिलावटी मसाले को सीज किया है। सील किए हुए मसाले में मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा और अजवाइन शामिल है। मिलावटी मसाले की कीमत लगभग 1,70,000 रुपए है। अनूप शहर के डीबीबीएस कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर जी.के. सिंह की अध्यक्षता में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का प्रारंभ ज्ञान की देवी मां सरस्वती को माल्यार्पण से हुआ है। इसके बाद एमएससी भौतिकी विज्ञान की द्वितीय वर्ष की छात्रा शीतल चौधरी ने स्वागत गीत द्वारा सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत किया। बुलंदशहर में 9.61 करोड़ से अधिक की राशि से जिले की 18 सड़कों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। ये सभी सड़कें जिले के 4 चीनी मिलों के क्षेत्र की हैं। 16.36 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। आजमगढ़ कोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताते हुए आरटीओ प्रशासन तथा एआरटीओ प्रवर्तन के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में अनुराग सिंह निवासी रोंदोपुर थाना कोतवाली के वाहन का चालान एआरटीओ ने 10 मार्च 2023 को किया था। अनुराग सिंह ने एससीजीएम कोर्ट नंबर 10 में इस चालान को खत्म करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। यूपी में मदरसों में विदेशी फंडिंग मामले में जांच को लेकर सियासत शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक जब 3 सदस्यीय एसआईटी की जांच में सामने आया कि करीब 80 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है। यूपी में हत्या और रेप के मामले में लखनऊ कमिश्नरेट लगाम लगाने में नाकाम रहा है। आपको बता दें, एनसीआरबी के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लखनऊ में 131 हत्याएं और 156 रेप के मामले हुए हैं। वहीं कानपुर दूसरे और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर रहा। आगरा के शारदा वर्ल्ड स्कूल में लड़कों के छात्रावास में 8 फीट लंबा अजगर घुस गया है। सुबह ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने विशाल अजगर को देखा, जिससे बॉयज हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, वाइल्ड लाइफ एसओएस ने अजगर का रेस्क्यू किया है। श्री श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट की ओर से खाटू श्याम जी में आयोजित होने जा रहे संकीर्तन महोत्सव के लिए जीवनी मंडी खाटू श्याम मंदिर से 9 दिसंबर को बसें राजस्थान के लिए जाएंगी। खाटू श्याम मंदिर परिसर में निशान यात्रा, श्री संकीर्तन एवं 56 भोग महोत्सव 2023 के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे 50 घरों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब अकबर नगर इलाके में एलडीए अभियान चलाएगा। एलडीए की टीम शुक्रवार को वहां पहुंच सकती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यहां सबसे ज्यादा मकान कुकरेल नदी की जमीन पर बने हैं। इसके अलावा एलडीए लोक निर्माण विभाग, नगर निगम ने भी नोटिस जारी किए हैं। बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद के अंतर्गत बनाए गए अटल आवासीय विद्यालय में श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा की गुणवत्ता को परखने के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने औचक निरीक्षण किया है।
सिकंदराबाद दादरी के बीच गांव कैमराला भी आपको बता दें, कैमराला और चक्र सैनपुर में बसाई जाने वाली टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनवरी 2024 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आपको बता दें टाउनशिप के निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। बुलंदशहर में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब जल्द ही खेतों पर ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे। नैनो यूरिया और डीएपी का चलन खेती किसानी के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे। इसके माध्यम से किसानों की खाद की लागत कम होगी तो ड्रोन के प्रयोग से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पीलीभीत में रकम को दोगुना करने के नाम पर 2 जालसाजों ने एक युवक को ठगी का शिकार बनाया है। आरोपी युवक ने 1.75 लाख रुपए ठग लिए हैं। पैसे वापसी के नाम पर टालमटोल करने लगे। जब युवक ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस बुधवार शाम एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी विवाद को लेकर 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। उनके बीच गोलियां चल गईं, जिसमें वहां से गुजरने वाली एमबीबीएस की एक छात्रा भी घायल हो गई। आजमगढ़ जिले में सिख समाज और गुरुद्वारे के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने सिख समाज से 10 दिन का समय मांगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सिख समाज के लोगों ने जिले के एसडीएम से मिलकर मामले की शिकायत की है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में 29 नवंबर को 450 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी। इस मामले में सभी आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामले की विवेचना में जुटी पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सोचन वर्मा और राजेश यादव शामिल हैं। आजमगढ़ के बिलेरियागंज पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश एवं प्रदेश की सरकार ने विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ देने के लिए तथा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने 2 गोल्ड कारोबारियों से बड़ी रकम लूट ली है। शुरुआत में 50 लाख रुपए लूटने की जानकारी आ रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि लूट की रकम 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। दोनों कारोबारी कार में बैठकर रुपए का लेन देन कर रहे थे, तभी बदमाश आधम के और गन पॉइंट पर लेकर उन्हीं के कार में बैठ गए। बदायूं में प्रशासन समेत पुलिस व एआरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बुधवार को शहर में चल रही निजी एम्बुलेंस पर शिकंजा कसा। इस दौरान अफसरों ने 10 एम्बुलेंस सीज कर दी हैं। ये वो एम्बुलेंस है जिनके मानक पूरे नहीं है, यहां तक कि कुछ के ड्राइवरों के पास लाइसेंस भी नहीं है। बदायूं में कादर चौक थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को बुधवार को पकड़ा है। आपको बता दें तीनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तीनों का चालान कर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है, जहां से न्यायिक हिरासत में तीनों को जेल भेज दिया गया। अयोध्या में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। एक बार फिर से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, हल्का कोहरा भी रहा है। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड भी बढ़ी है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुसार आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की फुल्की वर्षा की भी संभावना है। कानपुर बोट क्लब में लोग अब खुलकर कम खर्च पर आनंद उठा सकेंगे। इस संबंध में मंडलायुक्त कैंप ऑफिस में बैठक हुई। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने बोर्ड के फैसले पर मुहर लगाते हुए बताया कि बोट क्लब में अब लोग सुबह शाम सिर्फ 50 रुपए में घूम सकेंगे। पहले 80 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ते थे। यूपी में बारिश का दौर थम गया है। बादलों का डेरा होने से जहां लोगों को दिन में गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं अब कड़ाके की ठंड के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड लेकर आना शुरू हो गई हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। कानपुर पनकी पुलिस ने इस्पात नगर प्लास्टिक फैक्ट्री में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इसके साथ ही पूरे मामले की बरामदगी और चोरों के गैंग को अरेस्ट कर लिया है।
पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर अन्य चोरियों का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पूरा माल भी बरामद किया गया है। शातिर चोरों का गैंग पलक झपकते ही किसी भी बंद फैक्ट्री या घर का ताला तोड़ देता है।